हाय दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे कि सीएसएस सेलेक्टर का यूज करके एक वेब एलिमेंट को हम कैसे फाइंड करा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। जिसमें हमने सीखा था कि आईडी का यूज करके हम सीएसएस सेलेक्टर कैसे बनाते हैं। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि बाकी किस किस तरीके से हम सीएसएस सेलेक्टर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि वेब ऑटोमेशन सिखाने की बजाय ये बनता क्या आलतू फालतू चीजें सिखाया जा रहा है। तो यकीन मानिए, जो भी हम आपको सिखा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेब ऑटोमेशन इसके बिना आप कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। इसी एडवाइस के साथ चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमें सीएसएस सेलेक्टर बनाना सीखना है। आईडी का यूज करके कैसे सीएसएस सेलेक्टर बनाते हैं हमने सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास का यूज करके सीएसएस सेलेक्टर हम कैसे बनाते हैं। तो हमने एक वेबसाइट acmetest.uipath.com ओपन कर ली है। इस पर हम देखते हैं कि क्लास का यूज करके सीएसएस सेलेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या खोलना होगा, डेवलपर टूल। ओके, और डेवलपर टूल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे एक लॉगिन का बटन है। इस पर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो उसी HTML के टैग पर पहुंच जाएंगे जिसका यूज करके इसको डिजाइन किया गया है। तो आप देखो, बटन टैग का यूज करके इस लॉगिन बटन को डिजाइन किया गया है और इसमें क्लास एट्रीब्यूट हमारा अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो btn स्पेस btn प्राइमरी लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर दो क्लासेस इस बटन को बनाने के लिए यूज की गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक ही क्लास यूज की गई है या एक से ज्यादा? तो अगर क्लासेस लिखी हुई है और उनके बीच में स्पेस है तो मतलब एक से ज्यादा एक क्लास है। और क्लास एक से ज्यादा हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। पर बाकी जो एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि टाइप हुआ, आईडी हुआ, नेम हुआ, ये सारी सभी HTML टैग के लिए, सभी वेब एलिमेंट के लिए सिंगल सिंगल ही होती है। चलिए कंट्रोल F की प्रेस करके फाइंड बाय वाला ये टेक्स्ट बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं और इस लॉगिन बटन के लिए CSS सेलेक्टर बनाना सीखते हैं। तो जब हम क्लास का यूज करके CSS सेलेक्टर बनाते हैं तो डॉट का यूज करते हैं और डॉट के बाद हम क्लास लिख देते हैं। जैसे कि हम देखिए इस बटन की क्लास क्या है, BTN। तो हम डॉट लिखेंगे, इसके बाद क्लास लिख देंगे जो कि है BTN। तो जैसे ही मैंने BTN लिखा, इसने फाइंड करके दे दिया कि ऐसी तीन एलिमेंट है, ऐसे तीन टैग है जिनकी बटन हमारी क्लास है। अब आप देखोगे तो इसकी एक और क्लास है। अब सिंगल क्लास तो हमने यूज कर ली, एक और क्लास यूज करनी है तो इसके लिए हम डॉट लिखते हैं, फिर से उसके बाद लिख देते हैं बटन और उसके बाद प्राइमरी। तो अब देखो 1 of 1 ये हमें सर्च करके दे रहा है। अगर आपको ये भी बताना हो कि किस एलिमेंट की एक क्लास ढूंढनी है, किस टैग की ढूंढनी है, तो जहां पर अपने क्लास लिखी है उससे पहले टैग नेम दे देंगे, जैसे हम आईडी में दे रहे थे सेम यहाँ पर भी दे देंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्लास का यूज करके CSS सेलेक्टर बनाना बहुत ईजी है। अगर इसमें भी आगे जाना हो, अगर आपको ये देखना है कि ये बटन जो हमारा टैग है इसका पेरेंट कौन है, वो भी हमें आइडेंटिफाई कभी करना पड़े, तो आप देखोगे ये फॉर्म जो टैग है इसके अंदर है। तो सिंपल हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद दे देंगे टैग नेम, उसके बाद क्लास। सिंगल क्लास से आइडेंटिफाई हो रहा है तो ठीक है, वरना हम डबल क्लास भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्लास का यूज करके CSS सेलेक्टर बनाना आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अब मान लेते हैं आईडी और क्लास इन दोनों से भी हमारा काम नहीं बन रहा है या आईडी क्लास दोनों ही नहीं है, तो हम एट्रीब्यूट का यूज करके भी किसी वेब एलिमेंट के लिए CSS सेलेक्टर बना सकते हैं। उसके लिए हम demo.automationtesting.in वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं और इसके लिए डेवलपर टूल ओपन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस करके। अब यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट नेम का एक ये हमारा इनपुट बॉक्स है।
इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखोगे इसकी जो हमारी आईडी है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या है? जैसे टाइप एट्रीब्यूट है, ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। तो क्लास पर तो हम नहीं जाते हैं अगर किसी की आईडी नहीं है या आईडी यूनिक नहीं है, किसी ने डुप्लीकेट दे दी है। वैसे तो एचटीएमएल लैंग्वेज का ये रूल होता है कि आईडी यूनिक होनी चाहिए हर एलिमेंट के लिए, पर कुछ कुछ गधेड़े ऐसे होते हैं कि वो वेबसाइट बनाते हुए आईडी पे डुप्लीकेट रख देते हैं। और क्योंकि एचटीएमएल एक ऐसी दुनिया की लैंग्वेज है कि वो कभी एरर नहीं देती है, उसमें कुछ भी आप लिख दो उससे वेब पेज बन ही जाता है। ठीक है, वो एरर नहीं देता है, जो एरर वाला पार्ट होता है इसको वो इग्नोर ही कर देता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो हम तब एट्रीब्यूट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करके हम फाइंड बाय वाला ये ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। और अगर आप किसी एट्रीब्यूट को यूज करके अगर आपको सीएसएस सेलेक्टर बनाना है तो बहुत ईजी है। हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं, इसके अंदर देना होता है एट्रीब्यूट का नेम। जैसे कि हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पर प्लेस होल्डर है, तो जैसे मैंने प्लेस होल्डर लिखा आप देखोगे यहाँ पर ऐसे 5 टैग है, 5 ऐसे वेब एलिमेंट है जिनका प्लेस होल्डर है। और इक्वल टू का साइन लगा के अगर प्लेस होल्डर की हम वैल्यू दे दें तो जब भी वैल्यू देगी हम सिंगल कोट लगाएंगे और यहाँ पर देंगे फर्स्ट नेम। देखो आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया ना इसने 1 ऑफ 1। अब इसमें भी अगर हमको बताना है कि ये किस एलिमेंट का एट्रीब्यूट है तो हम यहाँ पर इनपुट लिख देंगे इससे पहले। ठीक है, आसान है ना। और अगर मान लीजिए कि एक एट्रीब्यूट से भी हम यूनिक सेलेक्टर नहीं बना पा रहे हैं वेब एलिमेंट के लिए तो हम दूसरे सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए जहां पर हमने एक एट्रीब्यूट के लिए ब्रैकेट बंद किया उसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा देंगे, दूसरा एट्रीब्यूट दे देंगे। तो हम देखेंगे जैसे दूसरा एट्रीब्यूट है इसका टाइप, तो हम लिख देंगे टाइप और टाइप इक्वल टू क्या है टेक्स्ट, हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देंगे। तो आप देखो 2 एट्रीब्यूट या 3 एट्रीब्यूट जिससे भी आप यूनिक बना सकते हैं, उतने तरीके से हमको अपने सीएसएस सेलेक्टर को यूनिक बनाना होता है। अब अगर मान लीजिए इसमें भी नहीं बन रहा है बात, तो आप ना अपने सीएसएस सेलेक्टर में क्लास का भी यूज कर लीजिए। जैसे इनपुट की कौन सी क्लास है, ये है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो इनपुट के साथ हमने क्लास यूज की और 2 एट्रीब्यूट यूज कर लिए। इससे भी बात नहीं बनी हमारी, तो मान लीजिए ये जो हमारा इनपुट वाला एलिमेंट है इसका पापा कौन है, इसका पेरेंट है div। तो यहाँ पर हम लगा देंगे div और इसके अंदर जाना है तो ग्रेटर देन का साइन लगा के बाकी हमने जो सेलेक्टर बनाया था वो दे देंगे। ठीक है, कभी कभी इससे भी बात नहीं बनती तो हमें इसके भाई बहनों को ढूंढना होता है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर लेबल है और लेबल का ही भाई ये div है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम इसके भाई बहन का नाम देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाया तो हमने उसके बाद डिव ढूंढा और डिव का चाइल्ड था ये इनपुट, तो हमें ये इनपुट मिल गया। तो इस तरीके से आप सीएसएस सेलेक्टर बना सकते हैं। हमें कुछ भी करके यहाँ पर 1 ऑफ 1 लाना होता है। और जब भी आप कोई सेलेक्टर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास का यूज आप ना ही करो, कोई ऑप्शन ही ना हो तो फिर बात अलग होती है। तो हमने बेसिक सीएसएस सेलेक्टर बनाने आपको सिखा दिए हैं, मतलब एक आइडिया हमने आपको दे दिया है कि कैसे सीएसएस सेलेक्टर आप बना सकते हैं। अब इसके लिए हम आपको एक वेबसाइट बताते हैं W3 स्कूल पर, ये एक लिंक है, इस पे आपको सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से आप सीएसएस सेलेक्टर बना सकते हैं। हो सकता है कि इसके कुछ जो तरीके हो वो VBA में काम ना करें। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ सीएसएस सेलेक्टर की टाइप काम ना करें पर मोस्टली काम करेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको सीएसएस सेलेक्टर का यूज करके वेब ऑटोमेशन करना सिखाएंगे। तो अगर देखा जाए तो
हम नेक्स्ट वीडियो से वेब ऑटोमेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। वेब ऑटोमेशन की ये सीरीज काफ़ी हम डिटेल में कवर करेंगे, एक-एक चीज़ आपको सिखाएँगे, तो हमारे साथ आपको बने रहना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।